हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैपट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट थ्रू पीएचपी और उसमें हम लोग अभी जो सेक्शन हमारा चल रहा है वह है एचटीएमएल। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने एचटीएमएल हमारी एचटीएमएल की दो क्लासेज हो चुकी थी। फर्स्ट एचटीएमएल की क्लास में हमने बताया था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सेकेंड क्लास में हमने जनरल टैग्स हमने पढ़े थे। आज हम कुछ नॉलेज बेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉलेज बेस नथिंग, ओनली कुछ डिफरेंस, कुछ टेक्स्ट में या कुछ स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है केवल। ठीक है, एचटीएमएल टैग और एलिमेंट क्या फर्क है एचटीएमएल टैग में, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। चलिए हम पहले सर्वर पे चलते हैं। सर्वर पे हमने फाइल बनाई है। हमने ई ड्राइव में सर्वर नाम का फोल्डर है, उसमें हमने जेम्प इंस्टॉल किया और जेम्प में हमने HTML नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और HTML में हमने index.html नाम की फाइल क्रिएट की है। आप लोग देख पा रहे हैं index.html को अगर हमें एग्जीक्यूट करना हो, HTML फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करना, मैंने बताया था अगर आपने सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है और HTML प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसे राइट क्लिक करके क्रोम में ओपन कर सकते हैं। आप देख पाएंगे हमने कल हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हेडिंग 7 और 8 नहीं होती है, इसलिए वो नॉर्मल फ़ॉन्ट्स की नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। इसके अलावा हमने सेंटर टेक पढ़ा था जो किसी भी कंटेंट को सेंटर करने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने फिर पैराग्राफ पढ़े थे। हमने HR पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, जिससे लाइंस हमारी आ रही है। इसके अलावा हमने BR पढ़ा था, लाइन ब्रेक के लिए हमने BR काम में लिया था। इसके अलावा ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं इसके लिए हमने काम में लिया था प्रिजर्व फॉर्मेटिंग, PRE, ये टैग का नाम था प्रिजर्व फॉर्मेटिंग के लिए। साथ ही साथ मैंने कहा था कि अगर आप प्रिजर्व फॉर्मेटिंग के बाहर अपने दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आप एक स्पेस देके छोड़ देंगे तो केवल एक ही स्पेस आएगा। अगर आप 10 बार भी स्पेस स्पेस बटन प्रेस करेंगे, बड़े गैप के बाद भी अगर टेक्स्ट लिखेंगे अपने एडिटर में तो भी स्पेस एक ही बार लेता है HTML। अगर आपको मल्टीपल टाइम देना है तो आपको NL2 तो आपको इसके अंदर काम में लेना है M%NBSP। मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं N%NBSP स्पेस के लिए काम में लिए जाने वाला स्पेशल कैरेक्टर के लिए ये कैरेक्टर्स काम में लिए जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये PRE टैग है, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग के लिए काम में लिए जाते हैं और ये आपको HTML का स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है। HTML टैग, HTML के अंदर हेड टैग, हेड के अंदर बॉडी और बॉडी के अंदर फिर हमने हेडिंग्स पढ़े हैं। H1 से H6 तक ये काम कर रही है। H7 और H8 आप देखेंगे कि नॉर्मल फॉन्ट्स की तरह से नजर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर हम लोग इसके अंदर अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं यहाँ पे HTML टैग वर्सेज एलिमेंट। क्या डिफरेंस है HTML और एलिमेंट के अंदर? देखिए फ्रेंड्स, टैग की अगर अपन लोग बात करें तो ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ये टैग्स है और अगर आप एक एलिमेंट की बात करें, HTML एलिमेंट की बात करें तो ये टैग प्लस टैग के बीच में जो कंटेंट आ रहा है ये एक एलिमेंट है। ये HTML टैग है और कंप्लीट टैग प्लस कंटेंट ये एक एलिमेंट है। सेंटर एक टैग है प्लस सेंटर टैग के बीच में जितना भी स्टेटमेंट आप ये देख रहे हैं ये एलिमेंट है, सेंटर एलिमेंट। ये बेसिक डिफरेंस है HTML टैग में और एलिमेंट्स में। कंप्लीट एक एलिमेंट। समझ में आया फ्रेंड्स? अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रुपिंग कंटेंट्स। अगर मान लीजिए आपको ग्रुपिंग, देखिए पैराग्राफ नाम से समझ में आ रहा है और पैराग्राफ के अंदर जो आप कंटेंट डालेंगे एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अगर आप
कुछ कंटेंट्स की ग्रुपिंग करना हो, नेस्टेड एलिमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेस्टेड का मतलब है किसी भी टैग के अंदर दूसरी टैग लेकर के जो आप कंटेंट शो करते हैं वो नेस्टेड है, एक के अंदर दूसरा। लॉजिक्स भी अगर अपन लगाएं प्रोग्रामिंग में तो नेस्टेड लूप, आपने सुना होगा नाम, लूप के अंदर लूप चलाते हैं तो नेस्टेड लूप है। ठीक है, तो इसी तरह से नेस्टेड एलिमेंट से ये एलिमेंट के अंदर एलिमेंट आ रहा है, ये नेस्टेड एलिमेंट है। अगर आप और भी इसके अंदर एलिमेंट दिखाना चाहते हैं, देखिए मैं एक इटैलिक करता हूं, इटैलिक के लिए em लिखते हैं, IT बेस कंटेंट्स में करता हूं, आप देखेंगे क्या नजर आता है, ये इटैलिक हो गया है। मैं चाहता हूं कि इटैलिक के साथ साथ ये बोल्ड भी हो जाए, मैंने बताया था नोटपैड प्लस प्लस में अगर आपको बोल्ड करना हो, देखिए क्या टैग काम में लिया हमने, बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग काम में लिया, इटैलिक करने के लिए em टैग काम में लिया। हम आगे पढ़ेंगे और भी कुछ टैग्स हैं जिनसे भी ये काम परफॉर्म किए जा सकते हैं। ग्रुपिंग कंटेंट पढ़ते हैं। देखिए मेनली दो ग्रुपिंग टैग्स अवेलेबल है कंटेंट्स की ग्रुपिंग करने के लिए। पहला है div और दूसरा है span। आप इसके अंदर और भी टैग को इकट्ठा कलेक्टिव रूप से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस पैराग्राफ को किसी एक सेक्शन में रखना है, सेक्शंस बनाने के लिए हम लोग div और span का प्रयोग करते हैं। अब जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी फ्रेंड्स, जब हम स्टाइल शीट लगाते हैं या हम ग्रुप के ऊपर कोई स्टाइल, ग्रुपिंग एलिमेंट्स के ऊपर कोई स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो हमें इस तरीके के ग्रुपिंग करने के लिए कुछ कुछ टेक्स्ट का चाहिए होती है। यूजर डिफाइंड टेक्स्ट काम नहीं आती है, या यूजर डिफाइंड टेग का मेरा मतलब है आपने अपना नाम लिख लिया यहाँ पे, मान लीजिए आपका नाम ABC है, व्हाट ए गुड नेम ABC डॉट ABC, किसी का नाम ABC शर्मा होगा, किसी का नाम ABC वर्मा होगा। ठीक है, मान लीजिए ABC रख लिया आपने, आप कहेंगे ये भी तो कंटेंट बन गया, टैग बन गया। नहीं, हम यूजर डिफाइंड टैग्स काम में नहीं ले सकते, ग्रुपिंग के लिए ऑलरेडी टैग्स है डिफाइन, हमें वो काम में लेना है। div हमने div के अंदर पैराग्राफ कंटेंट काम में लिया, ये ग्रुपिंग हो गई इन सब की। हम चाहते हैं ग्रुपिंग कंटेंट सेम, अब देखिए अब इसी तरह से यहां भी आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं, पैराग्राफ करते हैं हम लोग इस पेन में। अब आप कहेंगे डिफरेंस क्या रहा है इसमें, देखो क्या डिफरेंस रहा, ये स्पेन टेक से आ रहा है, ये ड्यू टेक के अंदर आ रहा है। देखिए ये डिपेंड करता है कंटेंट पर। पैराग्राफ फुल विड्थ लेता है 100%। जब हम CSS के तौर पे, इसकी प्रॉपर्टीज के तौर पे इसमें बात करूंगा, तो मैं कहूंगा देखिए दो प्रॉपर्टीज के बारे में अभी CSS पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डी और स्पेन में डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे दोनों प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, आपको पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रॉपर्टी होती है CSS में डिस्प्ले, डिस्प्ले की वैल्यू हो सकती है इनलाइन, ब्लॉक, नन। मेनली हम इन तीन पे बात करते हैं इस टाइम, डिस्प्ले, इनलाइन। फ्रेंड्स CSS में आपको आगे बताऊंगा कैसे आप लागू लगा सकते हैं CSS। अभी में कुछ इनलाइन CSS, देखिए तीन तरह से CSS लगते हैं, इनलाइन, ऑन पेज और एक्सटर्नल। क्योंकि मुझे CSS अभी मैं केवल इन दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ इनलाइन CSS लगा रहा हूं।
इनलाइन सीएसएस लगाने के लिए आपको सिंपली स्टाइल लिखना होगा। स्टाइल प्रॉपर्टी डिव में हमने स्टाइल लगाया। स्टाइल लगाने के बाद मैं यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर मैं देता हूं एक बार। ग्रुपिंग की है, ये ग्रुप का कलर लाल हो गया, दूसरे ग्रुप का नहीं हुआ क्योंकि हमने उस ग्रुप, तो ग्रुपिंग में हम ग्रुप को कलेक्टिवली उस पर स्टाइल्स लगा सकते हैं, या मान लीजिए कुछ जावास्क्रिप्ट पे कुछ परफॉर्म करना हो कि क्लिक पे कुछ अलर्ट वगैरह आ जाए, तो कैसे करेंगे आप? तो भी आप ग्रुप से कर सकते हैं। या तो आप भाई मान लीजिए अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्टाइल पैराग्राफ पे लगानी है तब तो आप इस पे लगा सकते हैं डायरेक्टली इनलाइन यहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो केवल एक पैराग्राफ का कलर लाल होगा, देखिए। और अगर ग्रुप पे पूरे पे कुछ इंप्लीमेंट करना हो तो ग्रुपिंग टैग्स काम में लेने होंगे, ग्रुपिंग एलिमेंट्स बनाने होंगे। ये एलिमेंट है पूरा, मैंने कहा था डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट। टैग तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, टैग है, पर अगर ये पूरा का पूरा अगर इस सेट की बात करें तो ये एलिमेंट हो गया, HTML एलिमेंट। अब वापस वो प्रश्न यही के ही रह गया कि div में और स्पेन में क्या डिफरेंस है। देखिए जब आपने div के अंदर पैराग्राफ डाल दिए तब तो आप इस डिफरेंस को देख नहीं पाएंगे। मैं इस डिफरेंस को थोड़ा सा अलग आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, div मैंने लिखा, map3 is a leading इंस्टीट्यूट। मैं साथ ही साथ लिखता हूँ बेस्ट कोचिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। हमने कंटेंट लिखा। कंटेंट लिखने के बाद आप इन दोनों कंटेंट्स को आप देखेंगे, देखिए पर्याप्त जगह होने के बाद भी दोनों कंटेंट अपने लिए अलग अलग लाइन लेते हैं, अलग अलग लाइन में जाता है। इसका मतलब ड्यू भी पूरी पूरी 100% विथ ले रहा है। अब मैं स्पेन, अब इन्हीं दोनों चीजों को मैं एक HR लाइन लगाता हूँ नीचे तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सॉरी, ये BR लग गया, HR डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम लोग। अभी तो div है, मैंने स्पेन लिखा, अब देखिए आप, देखिए जब आपने दो div लगाए तो हर div अपने लिए फुल 100% विथ ले रहा है। दूसरा कंटेंट दूसरी लाइन दूसरे div में थी, इसलिए वो नई लाइन में चला गया। जबकि स्पेन स्पेन जितना कंटेंट था उतना उसने स्पेस लिया। इसको अब मैं CSS के थ्रू फिर मैं बताता हूँ। देखिए स्टाइल कलर, कलर इसके फॉन्ट कलर के लिए काम में ली जाती है रेड। मैंने इसमें कलर रेड किया, पहली लाइन का कलर रेड किया, इसमें पहले स्पेन का कलर रेड किया। आप पाएंगे, देखिए देख सकते हैं, मतलब कि स्पेन हमारा यहीं तक था, डिव हमारा कंप्लीट डिव है। आपने क्योंकि फोन से भी अगर समझ में नहीं आता, अगर कलर से समझ नहीं आता तो बैकग्राउंड कलर लो, उसमें तो आपको पूरा दिखेगा कि भाई ये कंटेंट, क्योंकि केवल कंटेंट कंटेंट तो फिर दोनों ही बराबर विथ में आ रहे हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, अब आपके सामने है डिव ने 100% स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। इसका ये प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ब्लॉक।
याद रखिए फ्रेंड्स, डिस्प्ले ब्लॉक होता है div का, जबकि स्पैन का डिस्प्ले होता है इनलाइन। मतलब लाइन के अंदर जितना कंटेंट का चौड़ाई होगी उतना ही ये लेगा। मान लीजिए यहाँ तो कुछ भी कंटेंट नहीं था, हमने यहाँ तो केवल एम लिखा, देखिए छोटा सा स्पेन टैग बन जाएगा, देखिए इतना सा। तो जहां जहां जिसकी जरूरत होती है वहां उसके अकॉर्डिंग वो टैग काम में ले लिया जाता है। जहाँ 100%, इसका मतलब है अगर हमें div के अंदर स्पेन लगाने हो बहुत सारे तो आप लिख सकते हैं, ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं। अगर आप div में पैराग्राफ डालेंगे, क्योंकि पैराग्राफ तो खुद को 100% लेना है, तो फिर तो आप स्पेन में पैराग्राफ डालने हो चाहे div में पैराग्राफ डालो, वो 100% लेगा ही लेगा। अगर अगर आप div का स्पेन या स्पेन का CSS के थ्रू चौड़ाई विथ फिक्स करेंगे तो वो पैराग्राफ उतने ही विथ में 100% स्पेस ऑक्यूपाई करे। आप देख सकते हैं ये div बनाए हैं, ये स्पेन बनाए हैं, केवल इनके डिस्प्ले एट्रीब्यूट डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू के आधार पर इनमें ये फर्क है। इमेजेस अगर आपको दिखानी हो तो क्या करेंगे, अगर आपको इमेजेस दिखानी हो तो क्या करेंगे, दिखाते हैं। देखिए किसी भी टैग के अंदर जो आप ये लिखते हैं ना, तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं img src, और ये किस तरीके का टैग है, एंड भी नहीं हो रहा है, तो जैसे br था hr था वैसे img टैग है img src। अब आपको कोई ना कोई इमेज लेनी होगी, कोई इमेज लेते हैं, मैप ट्री ले लेते हैं। सर्वर htdocs html, यहाँ पे आपने डाला लोगो, आपके इस फोल्डर में लोगो डॉट png पड़ा है, मैं पाथ डालता हूँ लोगो डॉट png, एग्जीक्यूट करते हैं। फ्रेंड्स लोगो आपके सामने, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं लिखूं अलाइन सेंटर, कुछ फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा। अलाइन सेंटर में div में दिखाता हूँ, देखिए कंटेंट बीच में आ गया, मैं दिखाऊं विथ, तो पिक्सल में लेता है बाय डिफॉल्ट, देखिए 100 पिक्सल में हो गया है। मैंने विड्थ डाली तो इसने हाइट अपने आप से ले लिया, उसी रेशो में जिस रेशो में इमेज थी। ठीक है, अगर आप फोर्सफुली देना चाहें, नहीं भाई मैं तो हाइट कुछ अलग दूंगा, फोर्सफुली मैं तो हाइट दूंगा 400 पिक्सल की, देखते हैं, देखो फट गया हमारा लो, इमेज फट जाती है। इसलिए आप एक पैरामीटर पास करके आप उसे छोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया, इमेज नहीं है तो आपको इस तरीके की इमेज दिखती है। अगर मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है कहीं, तो आप इसमें अल्ट एट्रीब्यूट होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए, मैं लिख सकता हूँ यहाँ मैप ट्री, कि भाई अगर लोगो नहीं दिख रहा, इमेज लोड नहीं हो रही, तो मैप ट्री लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। आपने देखा, होपफुली ये टेक्स्ट भी आपको समझ में आई होगी। हम इसके बाद लिस्ट टेक्स्ट और टेबल्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्म पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग फॉर्म को सबमिट भी करेंगे। तो ये सब कुछ और
हमारा HTML जल्दी पूरा होगा। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखिए। फ्रेंड्स, ये जो हम लोग इसमें एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स आप और ढूंढ सकते हैं कि इसमें और क्या एट्रीब्यूट्स है। वैसे जनरल एट्रीब्यूट जो हमारे लिए आवश्यक होंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारे आपको क्लियर होंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से आप कहिए कि वीडियो देखिए, और आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।